नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, बारिश के दिनों में अगर कोई रोग सबसे ज्यादा परेशान करता है, सबसे खतरनाक अगर कोई रोग होगा तो वो है आपका डाउनी मिल्ड्यू। तो ये जो डाउनी मिल्ड्यू है, ये बहुत सारे किसान आने के बाद कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इससे हमारी फसल बहुत कम दिनों में तबाह हो जाती है। हम अपना खर्चा भी नहीं निकाल सकते, ऐसी भी नौबत लाता है अपना डाउनी मिल्ड्यू। तो इस डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव में कौन सी दवाइयां इस्तेमाल करना है और क्यूरेटिव में कौन सी दवाइयां इस्तेमाल करना है, क्या स्ट्रैटेजी रखना है, वो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, इसके लिए मेहनत और एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। मेहनत तो हम कर लेंगे, लेकिन एनर्जी के लिए आपका लाइक बनता है। तो चले बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। बारिश में डाउनी मिल्ड्यू कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। तो सबसे पहली वाली बात हम देखेंगे कि भाई प्रिवेंटिव में हम डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल कैसे करें। तो प्रिवेंटिव में जो भी दवाइयां है, मतलब डाउनी मिल्ड्यू का कोई भी इंफेक्शन नहीं है और ऐसे सिचुएशन में आप कौन कौन सी दवाइयां डाउनी मिल्ड्यू ना आए इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसमें सबसे अव्वल वाली जो दवा आती है, जो आती है डायमेथोमॉर्फ, जो कि नाम से आती है एक्रोबैट। डायमेथोमॉर्फ आप अलग अलग नाम से भी मिलता है, ये 50% वाला, तो वो भी आप ले सकते हो, या फिर एक्रोबैट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 नंबर पे सबसे बेस्ट वाली दवा है एलियट। एलियट जिसके अंदर क्या आता है, फोसेटिल एल्यूमिनियम आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी दवा है डाउनी मिल्ड्यू के लिए। तीसरी वाली दवा करजेट। करजेट भी बढ़िया तरीके से काम करता है। जैम्प्रो भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। साथ ही साथ इसमें मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन ये भी करूंगा कि भाई ये वाली दवाइयां आप फ्लावरिंग स्टेज में भी डाल सकते हो प्रिवेंटिव के तौर पर भी। और क्यूरेटिव की स्ट्रेटजी अभी बाकी है, तो भाई उससे पहले लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देना। तो जैम्प्रो का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। एक एक्रोबैट कंप्लीट आता है, अगर आप सब्जी वर्गीय वाली फसलें अगर कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको एक्रोबैट कंप्लीट का भी बहुत बढ़िया आसान तरीके से आप उसको सस्ते में बजट में पकड़ सकते हो। आप इस्तेमाल कर सकते हो सेक्टिन का। सेक्टिन इतना पावरफुल प्रिवेंटिव में नहीं है, इसलिए हमने इसको लास्ट में रखा है। आप मेलोडियो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मेलोडियो का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन मेलोडियो सिर्फ 3 दिनों के लिए काम करते हैं, इसीलिए हमने इसको लास्ट में रखा है। इक्वेशन प्रो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, तो इक्वेशन प्रो को भी आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा एक धनुका कंपनी का किरारी भी आता है, तो इसका भी आप इस्तेमाल प्रिवेंटिव के तौर पर डाउनी मिल्ड्यू आने से पहले इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे भाई, ये सारी दवाइयां अगर फ्लावरिंग स्टेज ना हो और डाउनी मिल्ड्यू भी ना हो तो प्रिवेंटिव के तौर पर डालते हो तो आपकी फसल कम से कम 10 दिनों के लिए सुरक्षित रखेगी, मेलोडियो को छोड़कर, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया। अभी डाउनी मिल्ड्यू भी नहीं है और भाई फ्लावरिंग स्टेज है, फ्लावरिंग स्टेज में एक्रोबैट डालेंगे, फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाएगा। तो इसीलिए हम कौन कौन सी दवाइयां फ्लावरिंग में भी चल सकती है तो उनके बारे में बोलेंगे। एलियट भी आपके फ्लावरिंग स्टेज में चल जाता है। करजेट फ्लावरिंग में नहीं चलेगा। जैम्प्रो फ्लावरिंग स्टेज में चल जाता है। एक्रोबैट कंप्लीट फ्लावरिंग स्टेज में नहीं चलेगा। सेक्टिन आपके फ्लावरिंग स्टेज में नहीं चलेगा। मेलोडियो फ्लावरिंग स्टेज में नहीं चलेगा। इक्वेशन प्रो आपका फ्लावरिंग स्टेज में चलेगा और किरारी भी आपका फ्लावरिंग स्टेज में चलेगा। तो ये सारी दवाइयां प्रिवेंटिव के तौर पर अगर आप डालते हो डाउनी मिल्ड्यू के लिए, तो बारिश के मौसम में भी आपको ज्यादा झंझट नहीं होगा। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपने एग्रोबैट डाल दिया, एग्रोबैट उदाहरण के लिए एलियट डाल दिया, तो भाई आपने डाल दिया और उसके ऊपर आधे घंटे बाद तुरंत बारिश आया तो उसका कार्य परिपूर्ण नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके मन में वो निकाल देना कि भाई मैंने एग्रोबैट मेरी फसल में लोड कर दिया, तो उसका कम से कम 1 घंटा आपका पूरा स्प्रे कंप्लीट होने के बाद बारिश नहीं आनी चाहिए, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं भाई जो सबसे महत्वपूर्ण वाली चीज है। भाई अब क्या करें, मेरी फसल में तो डाउनी मिल्ड्यू अब दिखने लगा है, 2-2 3-3 स्पॉट दिखने लगे। तो यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि डाउनी मिल्ड्यू का प्रेशर हाई है या फिर लो है, ये पहचानना कैसे है। तो सिंपल वाला चीज है कि डाउनी मिल्ड्यू अगर आपके पत्ती के ऊपर एक ही स्पॉट दिखा रहा है, मतलब डाउनी मिल्ड्यू का एक ही धब्बा आपके पत्ती के ऊपर दिख रहा है, तो समझ जाना कि भाई ये शुरुआत है। 2 धब्बे दिखाई देने लगे तो भाई थोड़ा आपका मैनेजमेंट बिगड़ रहा है, गाड़ी आपके हाथ से छूट सकती है, तो इसको पकड़ लो। मतलब आपका जो भी प्लॉट है वो खराब हो सकता है डाउनी मिल्ड्यू के कारण, तो इसको जल्द से जल्द कंट्रोल करने की कोशिश करो। और अगर 2 से ज्यादा धब्बे अगर आपको पत्तियों के ऊपर दिखाई दे तो समझ जाना भाई आपकी वाट लग सकती है बहुत ज्यादा
मात्रा में। ठीक है, तो ये वाट लगाने से अच्छा है, इसको अच्छे से समझो। जो भी स्टडी होता है वो अच्छे से आप प्रॉपर करेंगे, तो कोई भी रोग हो, कोई भी कीटक हो, तो आपको ये नौबत नहीं आने वाली है। तो ठीक है, सबसे पहले वाली बात, अभी तो धब्बे दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये थर्ड स्टेज में। तो थर्ड स्टेज में कौन कौन सी दवाइयां काम करती, क्या स्ट्रैटेजी रखना है, पहले तो ये समझ लो। तो सबसे पहली वाली बात, अगर आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में ना हो, अगर फ्लावरिंग थोड़ा इक्का दुक्का भी होगी तो उसकी चिंता नहीं करना है, पहले ये रोग को कवर करना है। तो सबसे पहले वाला स्प्रे हमारा कौन सा होगा, तो हमारा सबसे पहले वाला स्प्रे होगा टिल्ट और ब्लू कॉपर का, यानी कि अपना सीओसी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो। ठीक है ना, ब्लू कॉपर टिल्ट में प्रोपिकोनाजोल आता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो फंगस है लॉक हो जाएगा। कॉपर कॉन्टेक्ट एक्शन में भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। दूसरा वाला स्प्रे कौन सा लेना है, दूसरा वाला स्प्रे लेना है हमें करजेट प्लस ब्लू कॉपर। ठीक है, ये वाला स्प्रे निकालना है, अगर फ्लावरिंग ना हो तो वाली बात चल रही है। ठीक है, तीसरा वाला स्प्रे क्या करना है, तीसरा वाला आपको क्या करना है, बोल्डेक्स मिक्सचर का स्प्रे ले लेना है। इस तरीके से ये कितना वाला लेना है, कितना परसेंट वाला, 0.25% वाला। तो बाकी के डोसेज भी अवेलेबल है, वीडियो के द्वारा आप देख सकते हो, आपको स्टडी करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहली वाली बात, फ्लावरिंग ना हो तो पहला स्प्रे जाएगा टिल ब्लू कॉपर, 2-3 दिनों का गैप रखते हुए हम डालेंगे करजेट ब्लू कॉपर, फिर से 2-3 दिनों का गैप रखते हुए हम बोल्डेक्स मिक्सचर 0.25% वाला डाल देंगे, जिससे ये जो डाउनी मिल्ड्यू है ये कंट्रोल में आएगा। अब इसके आगे वाली बात, ये सब करने के बाद आपकी जो धब्बे है वो रुक जाएंगे, और जैसे ही इस ट्रीटमेंट का असर खत्म होगा ये फिर से बढ़ने लगेंगे। जी हाँ, रियलिटी भाई, भगवान ने बनाया हुआ नियम है, उसे हम तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे एक चांस हो सकता है कि आप इस पत्ती को ही अगर निकाल दे अपने पौधे में से, निकाल देते हो, तो ये ना रहेगा बांस, ना बचेगी वो बांसुरी, वो वाला चीज सिनारियो हो जाता है। तो ठीक है ना, तो इस तरीके से पत्तियां निकाल देते हैं तो डाउनी मिल्ड्यू बहुत आसानी से आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अगर ये धब्बे रहते हैं और आप ये ट्रीटमेंट करते हो तो आपको बार बार ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ सकती। अभी हम बात करते हैं कि भाई फ्लावरिंग भी है और ये धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे सिनारियो में हमें क्या क्या स्टेज अपनानी है, भाई मैं मुंह से बोलूंगा, अब कुछ छूट जाता है तो वीडियो पीछे करके भी देख सकते हो। तो सबसे पहली वाली बात, आपको क्या करना है, यहाँ पे बोल्डेक्स मिक्सचर प्लस टिल्ट का इस्तेमाल करना है फ्लावरिंग में। फ्लावरिंग में बोल्डेक्स मिक्सचर 0.25% वाला जाता है, या फिर लिक्विड बोल्डेक्स मिक्सचर के साथ टिल्ट जाता है तो फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरा वाला स्प्रे क्या करना है, वो होने के बाद दूसरे वाले स्प्रे में आपको करजेट ब्लू कॉपर का स्प्रे नहीं लेना है, आपको क्या करना है, इक्वेशन प्रो प्लस 1261 प्लस सिलिकॉन पाउडर अगर अवेलेबल है तो उसका स्प्रे आप कर सकते हो। तीसरे स्प्रे में बिल्कुल सेम बोल्डेक्स मिक्सचर 0.25% डाल देना है, जिससे आपका डाउनी मिल्ड्यू बहुत आसान तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। भाई देखो, ये अभी आज का दौर ऐसा है कि भाई बिना स्टडी किए कुछ नहीं होगा। आप बोलोगे कि भाई रोग आने के बाद मैं एक्रोबैट डालूंगा, कंट्रोल नहीं होने वाला है। आप बोलोगे मैं एलिएट डालूंगा, रोग आने के बाद, धब्बा दिखने के बाद, कंट्रोल नहीं होगा। करजेट डालोगे, सेकेंडरी इंफेक्शन थोड़ा बहुत अच्छा मात्रा में कंट्रोल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे करजेट लिया है। साइमोक्सेनिल टेक्निकल है, किसी भी कंपनी का ले सकते हो बॉस, कोई लेना देना नहीं कंपनी से। जैम्प्रो प्रिवेंटिव में काम करता है, जैसे एक्रोबैट काम नहीं करेगा वैसे जैम्प्रो भी काम नहीं करेगा, और एक्रोबैट कंप्लीट भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इन तीनों में सेम टेक्निकल है, डायमेथोमोन। ठीक है, इसके बाद इसमें सेक्टिन में आता है फेनामिडॉन। ये फेनामिडॉन डालते हो तो थोड़ा बहुत बढ़िया वाला एक और कॉम्बिनेशन में आपके लिए ऐड करा देता हूं, कि आप एक सेक्टिन प्लस ब्लू कॉपर का भी स्प्रे लेकर डाउनी मिल्ड्यू को बड़ी आसानी से कंट्रोल में ला सकते हो। ये सेक्टिन बढ़िया तरीके से काम करता है। ठीक है, मेलोडियो इरेडिकेटिव एक्शन है इसमें, लेकिन वो परसेंटेज में तो मेलोडियो ज्यादा मतलब 50-50 है। इसका जो भी एक रेसिडुअल एक्टिविटी मतलब काम करने की क्षमता है वो 3 दिनों की, इसलिए हम इसे ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते। दवाई अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लेकिन ज्यादा लंबे समय के लिए काम नहीं करती, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं। इक्वेशन प्रो भाई वो ही अपना करजेट वाला टेक्निकल है, साइमोक्सेनिल, तो ये बढ़िया काम करता है। किरारी भी बढ़िया काम करता है, लेकिन इसका कॉस्टिंग थोड़ा हाइपर है।
अगर कंपनी वाले इसका रेट थोड़ा कम करते हो तो ये भी दवा बहुत बढ़िया काम कर सकती है। तो इस तरीके से हमारी बारिश के मौसम में डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल करने का स्ट्रेटजी रहेगा। अभी ये हो गया स्प्रेइंग वाला स्ट्रेटजी। अब बात आती है आज की खास बात की। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किया है भाई, लाइक कर दो। तो आज की खास बात में हम आपको ये बताएंगे कि भाई अगर एक भी स्प्रे नहीं जा रहा है भाई, हर रोज बारिश आ रहा है, कल भी बारिश था, परसों भी बारिश था, 3 दिन पहले बारिश था, 4 दिन पहले बारिश था, आज भी बारिश है भाई, मौका ही नहीं मिल रहा है स्प्रेइंग करने का, या फिर कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण आप स्प्रेइंग नहीं कर रहे, मतलब ट्रांसफार्मर जल गया, आपका जो सिस्टम था स्प्रेइंग वाला वो खराब हो गया, लेबर नहीं मिल रहा है, मैन पावर अवेलेबल नहीं है, कुछ भी इमरजेंसी आ गया, आप निकल गए, तो ऐसे सिनारियो के अंदर आपको अगर अपनी फसल बचानी है तो फ्लावरिंग वाला स्टेज होगा, तो फ्लावरिंग को अलविदा करने का अगर आपका जिगरा रहता है, मतलब आप हिम्मत जुटाते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको M45 की या फिर एंट्रोकॉल की डस्टिंग करनी है। जी हाँ, हाथ से भी डस्टिंग करते हो या फिर डस्टर मशीन आता है उससे भी डस्टिंग करते हो तो बड़ा फायदा होता है। आप कॉपर डस्ट आता है स्पेशल डस्टिंग के लिए, कॉपर डस्ट स्पेशल आता है, ब्लू कॉपर अलग चीज है, कॉपर डस्ट अलग 4-5% वाला आता है, तो वो डस्टिंग के लिए आता है, उसका भी डस्टिंग करते हो तो आपको बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन मिल जाता है डाउनी मिल्ड्यू के प्रति। तो अगर वो डस्टिंग कैसे करना है, वो जुगाड़ देखना है, तो आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाला जुगाड़ देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।